हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। सीडीपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली उसमें एक टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 28 से आपके एग्ज़ाम्स है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। और साथ में देख लेते हैं एक टॉपिक डिटेल में, ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिससे एक क्वेश्चन जनरली सीडीपी में पूछे जाते हैं, ठीक है। सीडीपी का टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या? ग्रोथ जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर इंसान की फिजिकल एबिलिटी हो सकती है। मतलब फिजिकली वो कितना किसकी हाइट बढ़ सकती है, उसका कितना वेट बढ़ सकता है, ये उसकी ग्रोथ में आ गया। डेवलपमेंट जो होता है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। मतलब डेवलपमेंट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं देखा जाएगा, आपका मेंटल एस्पेक्ट भी देखा जाएगा, ठीक है। और साइकोलॉजिकल सारे एस्पेक्ट आपके कवर किए जाते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ग्रोथ एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो इन द सेंस आप कह सकते हो कि ग्रोथ है जो बहुत थोड़े से चीज़ को आपको मेजर करता है, आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी हाइट वेट, ठीक है, ये सब मेजर करता है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो आपका ओवरऑल कैरेक्टर मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ओवरऑल कैरेक्टर मेजरमेंट की बात आई तो वो डेवलपमेंट के थ्रू होगा आपका, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है ना, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब वो स्टार्टिंग से आपकी आपकी जब बर्थ होती है ना, इवन बर्थ के पहले जब आप मदर की वोम में होते हो, तब से जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आएंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आएगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होती रहेंगे, डेवलप होती रहेंगे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कंटिन्यूसली आपके लाइफ में चलता रहता है, ठीक है। और इसको एक सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं वोम टू टॉम्ब, ठीक है। मतलब मदर की पेट से कब्र तक, ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। जबकि जो ग्रोथ है ना, वो एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। जैसे कि आप एडोलसेंस एज के बाद आपकी ग्रोथ जनरली जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। जैसे आप एडल्टहुड में जाने जाते हो, आपकी बॉडी वेट हाइट जो होती है, हाइट जनरली नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ग्रोथ जो है वो एक छोटा माइनर कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको एक साइंस से दिखाया गया है। मतलब कि एक छोटा कॉन्सेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट जो है काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डेवलपमेंट का एक मेन पॉइंट ये भी है कि जो डेवलपमेंट होता है वो जो चेंज है वो लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। और ये ऑर्डरली, प्रोग्रेसिव, ठीक है, और सीक्वेंशियल होता है। इसको आप याद कर सकते हो POS से, ठीक है। प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल। जो डेवलपमेंट है वो एक तो प्रोग्रेसिव होगा, मतलब आपकी डेवलपमेंट आगे की दिशा में बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे होते जाओगे डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। ऑर्डरली एक सीक्वेंस से होगा, मतलब कि आपका बॉडी डेवलप कर रहा है तो पहले आप एक बच्चा है तो पहले वो बैठना सीखेगा, फिर वो क्रॉल करना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि सीधे वो चलना सीख गया फिर वो बैठना सीख रहा है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डरली होता है और एक सीक्वेंस में होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, ठीक है। अगर आप 2 साल के बच्चे हो तो आप पहले वर्ड बोलना, एक एक वर्ड बोलना शुरू करोगे, ठीक है। फिर आप वर्ड के बाद पूरा पूरा सेंटेंस बोलना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में होता है। तो ऑर्डरली, प्रोग्रेसिव और सीक्वेंस जो है टर्म, वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ग्रोथ से नहीं, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है ना, वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज बोथ है, ठीक है। मतलब कि आपकी बॉडी में क्वालिटेटिव चेंज भी आ रहा है और क्वांटिटेटिव चेंज भी आ रहा है। एक चाइल्ड है, उसमें अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी बॉडी का साइज, वेट, हाइट तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ उसकी जो मेंटल एबिलिटी, जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंज दोनों ही लेके आता है। जबकि अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ क्वालिटेटिव चेंज नहीं लाता है, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज लाता है, ठीक है। ग्रोथ में बेसिकली क्या होगा, वो क्वांटिटी में चेंज लाएगा। मतलब आज आप 5 फीट के थे तो कल आप 5 फीट 2 इंच के हो, ठीक है। तो ये आपकी क्वांटिटी में चेंज आया। आज आप 30 kg के हो, कल आप 35 kg के हो, तो वो आपका क्वांटिटी चेंज है, ठीक है। क्वालिटी में चेंज नहीं आता है। मतलब आपकी मेंटल ग्रोथ से, मेंटल डेवलपमेंट से ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। और पॉइंट देखते हैं अगर तो अ, कि हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्सेप्शन टू डेथ होता है। मतलब कॉन्सेप्शन मतलब जब से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जब से आप एम्ब्रियो आपका बनता है, तभी से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो डेथ तक चलता रहता है। आप बूढ़े होने के बाद भी आपकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जबकि ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टॉप हो गया था, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, वे ऑफ डूइंग समथिंग है, ठीक है।
ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, लेकिन मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई डेवलपमेंट हो गया तो फिर वो उसको आप चेंज करके फिर से आप बच्चा बन जाओ, आप बूढ़े हो चुके हो तो आप बच्चे हो जाओ, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों को मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब आपने कोई चीज़, मान लो आज तुम्हारा कोई लॉजिक था कि तुमने आज माना था कि ये चीज़ सही है, कल तुम्हें लग रहा है नहीं वो चीज़ सही नहीं थी, गलत थी, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, बट कुड बी मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ हमेशा किसी क्वांटिटी, किसी यूनिट में मेज़र किया जाता है। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, जबकि आप जो डेवलपमेंट है उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, बिकॉज डेवलपमेंट का आस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि मेरा वेट इतना बढ़ गया, 5 किलो बढ़ गया, 6 किलो बढ़ गया, मतलब आप किसी यूनिट में उसको मेजर कर पा रहे हो। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि मेरा IQ, मेरी बुद्धि 6 किलो बढ़ गई? नहीं बोल सकते। मतलब कि ये कि ग्रोथ जो होता है वो यूनिट में मेजर किया जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट यूनिट में मेजर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसको फील किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम ग्रोथ के लिए कहते हैं कि ओनली फिजिकल एस्पेक्ट कुड बी कंसीडर, किसमें? ग्रोथ में। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जो डेवलपमेंट होता है उसी के अंदर उसी का एक पार्ट है क्या? ग्रोथ, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट में जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट छोड़ दिया जाए तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट का वो ग्रोथ है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब डिफरेंसेस के बीच में, वो अगर आपने इतना चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर किया है तो आपके क्वेश्चंस रीजनिंग बेस होते हैं, आपको समझना होता है, आपकी थिंकिंग, आपकी एनालिटिकल अप्रोच ज़्यादा काम करता है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मोर चांसेस है कि अपने क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से करेक्ट करके आओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा।